हे दोस्तों, हमारे घर में रोज़ किचन में खाना बनता है और खाना बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे रोटी बनाने के लिए हमें आटा छानना होता है, फिर उसे गूंथना होता है, फिर उसके लिए लोए बनाने पड़ते हैं और फिर उसको बेलना पड़ता है और उसे सेकना पड़ता है, फिर उसके ऊपर घी लगाना पड़ता है और लास्ट में उसे परोसना होता है। दोस्तों, ये सारे डेली किचन के काम के लिए हिंदी वर्ड्स तो हमें पता है, लेकिन इन्हीं काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको सभी किचन रिलेटेड वर्ड्स और वर्ब्स के बारे में पता चल जाएगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ये। इसे छानना कहते हैं, यानी आटे को, चीनी को या मैदे को छानना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिफ्ट। आटे को छानने के बाद उसमें पानी मिलाकर गूंथते हैं, उसे हिंदी में गूंथना या मांदना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नीड। फिर उसके बाद उसे गोल गोल लोई बनाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं लोई और इंग्लिश में कहते हैं डो। फिर डो को बेलते हैं, जिसे हिंदी में बेलना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट। फिर उसे रोल करने के बाद हम उसे तवे पर सेकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं सेकना और इंग्लिश में कहते हैं बेक। सेकते वक्त उसे दूसरे साइड से पलटना होता है, तो उसे हिंदी में कहते हैं पलटना और इंग्लिश में कहते हैं फ्लिप। इसके अलावा जो और किचन के वर्ड्स हैं वो है उडेलना या डालना, यानी हम किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो उसे कहते हैं उडेलना या डालना और इंग्लिश में उसे कहते हैं पॉर, POUR, पॉर। फिर किसी सब्जी में हम कुछ मिलाते हैं तो उसे कहते हैं मिलाना और इंग्लिश में कहते हैं मिक्स, MIX, मिक्स। जब हम आटे को पीसते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं पीसना और इंग्लिश में कहते हैं ग्राइंड। जब हम आटे या फिर किसी चीनी को मिक्स करते हैं तो उसे कहते हैं घोलना या घुलना और इंग्लिश में कहते हैं डिज़ोल्व। धनिया को सब्जी में छिड़कते हैं या उसे बुरकते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल। घी को अगर हमें तवे पर पिघालना है तो उसे हिंदी में कहते हैं पिघलना और इंग्लिश में कहते हैं मेल्ट। जब हम सब्जी को बिलोड़ते हैं यानी मिक्स करते हैं तो उससे हिंदी में कहते हैं बिलोदना और इंग्लिश में कहते हैं स्टिर, यानी मिक्स करना। निचोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वीज, यानी हम किसी नींबू को निचोड़ते हैं उसका रस निकालने के लिए तो उसे कहते हैं स्क्वीज। किसी क्रीम को हम फेंटते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं फेंटना और इंग्लिश में कहते हैं विस्क। चाय बनाने को हिंदी में कहते हैं चाय बनाना और इंग्लिश में कहते हैं मेक टी। चाय को छानते हैं तो उसे कहते हैं छानना और छानने को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन। किसी भी सब्जी को हम छीलते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं छीलना और इंग्लिश में कहते हैं पिल। किसी सब्जी को हम काटते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं काटना और इंग्लिश में कहते हैं चॉप। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है प्रीमेंट सर्विसेज ने। प्रीमेंट सर्विसेज एक बेस्ट इन क्लास होम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो प्लम्बिंग, हाउस पेंटिंग, रिनोवेशन, कारपेंट्री, सोसाइटी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल या फॉल सीलिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप उनकी वेबसाइट www.preement.com पे जाके सर्विसेज बुक कर सकते हैं। चाय में अदरक डालने के लिए उसे हम घिसते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं घिसना और इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट। गाजर का हलवा बनाते वक्त भी हम गाजर को घिसते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रेट ही कहते हैं। जब किसी चीज़ का हम वजन करते हैं कुछ बनाने के लिए तो उसे हिंदी में कहते हैं नापना और इंग्लिश में कहते हैं वे। किसी चीज़ को हम तलते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं तलना और इंग्लिश में कहते हैं फ्राई। किसी चीज़ को हम आग पर सेकते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं भूनना और इंग्लिश में कहते हैं रोस्ट। खाना पकाने को हिंदी में कहते हैं पकाना और इंग्लिश में कहते हैं टू कुक। चौंकना को इंग्लिश में कहते हैं सीजन।
किसी चीज़ को क्रश करते हैं तो उसे कहते हैं मथना, उसे हिंदी में कहते हैं मथना और इंग्लिश में कहते हैं चर्न। जब हम दूध में रात को दही डालते हैं थोड़ा सा, उसे हिंदी में कहते हैं जमाना और इंग्लिश में कहते हैं सेट। जब किसी पानी या दूध को हम गर्म करते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं उबालना और इंग्लिश में कहते हैं बॉयल। और जब दूध तपेले से या यूटेंसिल से गर्म होकर बाहर निकल जाता है तो उसे हिंदी में कहते हैं उफन्ना और इंग्लिश में कहते हैं बॉयल ओवर। जब चाय या कोई सब्जी बनाते वक्त हम लाल मिर्च, काली मिर्च या इलायची को कूटते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं कूटना और इंग्लिश में कहते हैं टैम्प। जब आलू को उबालने के बाद हम उसे मसलते हैं, क्रश करते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं मसलना और इंग्लिश में कहते हैं मैश। जब सब्जी में धनिया डालने के लिए हम धनिया के पत्ते उसमें से तोड़ते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं तोड़ना और इंग्लिश में कहते हैं प्लक। जब गुलाब जामुन को किसी चाशनी में डुबोते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं डुबाना या डुबोना और इंग्लिश में उसे कहते हैं डिप। जब चावल को बीनना हो तो उसे हिंदी में कहते हैं बीनना और इंग्लिश में कहते हैं पिक। बादाम को रात को हम भिगोते हैं सुबह खाने के लिए तो उसे हिंदी में कहते हैं भिगोना और इंग्लिश में कहते हैं सोक। जब रोटी पे हम मक्खन लगाते हैं उसे हिंदी में कहते हैं लगाना और इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेड। सब्जी बनने के बाद जब हम उसे ढकते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं ढकना और इंग्लिश में कहते हैं कवर। जब खाना बनने के बाद हम उसे सैलेड से या किसी और चीज़ों से सजाते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं सजाना और इंग्लिश में कहते हैं गार्निश। जब खाना बनने के बाद हम घर वालों को खाना खाने के लिए देते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं परोसना और इंग्लिश में कहते हैं सर्व। और खाना खाते हैं उसे हिंदी में कहते हैं खाना और इंग्लिश में कहते हैं ईट। और इस वीडियो का जो आखिरी कॉमन किचन वर्ड है वो है धोना, जिसे इंग्लिश में वॉश कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सभी किचन वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी डेली यूज किचन वर्ड्स के मीनिंग के बारे में पता चल सके और उनका भी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ सके। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीना को और चैनल के आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।